हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल चल रहा था चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 से। तो उसी के अगली जो टॉपिक है वो है कि मेटल्स यदि एसिड से रिएक्ट करता है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है और ये रिएक्शन प्रोसीड होने में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका हम जनरल फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मेटल है और हमने मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उनको देखते हैं कि यदि रिएक्टेंट हम लेते हैं डाइल्यूट HCl के फॉर्म में तो हमारा किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मान लिए कि हम मैग्नीशियम ले लिए और जैसे ही मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में लेके हम HCl से रिएक्ट कराएंगे, ये है डाइल्यूट के फॉर्म में। ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा MgCl2, ठीक है, जो कि एक्वस के फॉर्म में होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो गया। इसी क्रम में आगे देखें तो मैग्नीशियम के बाद यदि हम आयरन का एग्जांपल लें, इसको भी हमने सॉलिड का फॉर्म लिया और HCl के साथ रिएक्ट कराया, ये भी क्या है, डाइल्यूट एसिड हमने लिया हुआ है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका FeCl2, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी आपका एक्वस होगा। तो हमने मैग्नीशियम और आयरन को समझा और लास्ट जो है वो हम जिंक को और एल्युमिनियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जिंक देखते हैं। जिंक को हमने सॉलिड के फॉर्म लिया, HCl के साथ रिएक्ट कराया डाइल्यूट के फॉर्म में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। लास्ट वन जो है वो है एल्युमिनियम। ठीक है ना। हमने बहुत ही स्टैंडर्ड 4 एग्जाम्पल आपके लिए चूज़ किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, मोस्टली पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम को हमने सॉलिड में ले लिया फॉर्म में और जैसे ही हमने इसको HCl से रिएक्ट कराया, ये क्या है, डाइल्यूट। इसे भी आप बैलेंस कर लीजिए इन सबको, ये आपका बैलेंस केमिकल। ठीक है ना। तो HCl से जब हम एल्युमिनियम को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AlCl3, जो कि एक्वस के फॉर्म में होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आपका हो जाएगा, आप 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2, 6 एंड दिस वन इज़ 3। ये तो हमारा रिएक्शन हो गया मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम का किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, HCl के साथ। लेकिन यदि पूछा जाए कि ये रिएक्शन किस से ज़्यादा कौन सा रिएक्शन प्रोसीड पहले करेगा, तो उसके लिए मैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका लिख देता हूँ कि यदि आपका मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम दिया हुआ है तो मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन एल्युमिनियम देन जिंक देन Fe। तो इस प्रोसेस में ये क्या करेगा, आपका रिएक्शन होगा। ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रिएक्शन प्रोसीजन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो हमने क्या देखा अभी तक कि मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट किसी भी एसिड के फॉर्म में तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी मेटल डाइल्यूट के फॉर्म में एसिड हो तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड होता है या फिर साल्ट या हाइड्रोजन देता है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या सभी मेटल ऐसा करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सभी मेटल ऐसा नहीं करते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं। आइए समझते हैं कि कौन से ऐसे हैं मेटल जो कि डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में रहे, आपका H2SO4 रहे या फिर HCl, तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है कॉपर। यदि कॉपर को हम किससे रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 मान लीजिए, ठीक है, या फिर HCl मान लीजिए, ये दोनों क्या है, मान लीजिए कि हमने इसको डाइल्यूट के फॉर्म में लिया हुआ है, तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ना ही आपका साल्ट प्लस वाटर बनेगा या फिर साल्ट प्लस हाइड्रोजन, कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहना हमारा सही नहीं होगा कि सभी मेटल ऐसा करते हैं। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं।
इसी स्टेप में हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने कॉपर देखा कि हमने डाइल्यूट HCl लिया या H2SO4 लिया तो हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसी तरह मान लीजिए कि हमने कोई भी मेटल ले लिया, कोई भी आप मेटल ले लीजिए और हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हम मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया और इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमने पहले क्या देखा था कि कभी भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हमको साल्ट मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। लेकिन जो मेटल यदि HNO3 से रिएक्ट कराएगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये H2 जो बनता है H2 तो वो H2O में चेंज कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। और ये खुद HNO3 रिड्यूस हो जाता है, N2O में हो सकता है, NO में हो सकता है और NO2 में हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये HNO3 का जो रिएक्शन होता है किसी भी मेटल के साथ वो डिपेंड करता है इसके कॉन्सेंट्रेटेड पे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सेप्शन से गुजरना पड़ेगा और एक्सेप्शन को आप दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा स्टेप जानते हैं, थ्योरी जानते हैं, बट एक्सेप्शन क्या होता है कि वो किसी से रिलेट नहीं करता है, वो एक तरह से सबसे हट के होता है, उसे हमें याद करना पड़ता है, ठीक है ना। आप जैसे उसको आप मेमोरी में आप रख सकें। मान लिया कि हमने मेटल और HNO3 का हमने देखा तो हमारा हाइड्रोजन गैस नहीं बनना था, बट इसी मेटल को हम मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज ले लें, ठीक है ना, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज, और यदि हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO3 किस फॉर्म में रहेगा, ये डाइल्यूट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था कि जो रिएक्शन होता है HNO3 के पास, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो डिपेंड करता है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट ले लिया, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और हमको H2 प्लस समथिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको वर्ड देखने को मिलेगा और हायर क्लास में जाएंगे तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। ये होता है एक्वा रेजिया, ठीक है ना, एक्वा रेजिया मैं लिख देता हूँ। ये क्या होता है, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन है जिसमें HCl जो कि कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा, साथ ही साथ HNO3, ठीक है ना, ये भी कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में रहेगा। तो इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्वा रेजिया इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 और ये 3:1 के रेशियो में होता है। तो आई होप आज हमने समझा कि कौन से मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड भी हो तो किस तरह का एसिड होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।